नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, ईश्वर गुरु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक राशि की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग राशि और लग्न को समझने की कोशिश करेंगे। 12 राशियां हैं, वो हमारे जोडिएक्स हैं। इनका किस तरह से हमारे लाइफ में प्रभाव पड़ता है, हमारे लग्न में कैसे प्रभाव पड़ता है, राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी कैसे डिजाइन होती है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक राशि को लेकर के कितने तरह से प्रिडिक्शन की जा सकती है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ दाहिने साइड में, ये मेष राशि का सिंबल है विच इज अ रैम। तो ये सभी जानते हैं, बट उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये सिंबल क्यों दिया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिंबल क्यों दिया। ये जो नंबर 1 बनता है, ये नंबर मेष राशि का जो एक नंबर है, ये इसको मार्स से कनेक्ट क्यों किया गया, क्या है जो यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करता है, क्या है जो यहाँ पर वीक होता है, उन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेष राशि साउथ इंडियन चार्ट में हमेशा इस जगह पे होती है। ये मेष राशि का सिंबल है, ये इसका स्थान है, ये यहीं पे रहेगा। और काल पुरुष कुंडली में मेष राशि यहाँ असेंडेंट की जगह पे होती है। काल पुरुष कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट होती है। मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। ये एकदम एब्सोल्युटली बेसिक है, जो एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ लर्नर आपको आना चाहिए। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है भारणी नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का रूलर केतु है, भारणी नक्षत्र का वीनस है, और कृतिका नक्षत्र का सन है। अब इस सिंबल में, इस हाउस में, इस राशि में सूर्य उच्च का होता है, मार्स यहाँ स्वराशि में होता है और वो यहाँ बल पाता है, उसको यहाँ स्ट्रेंथ मिलती है। जुपिटर यहाँ पे दिग्बली होता है और सैटर्न यहाँ पे नीच का होता है। तो ये जो 3 ग्रह हैं जो यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस पाते हैं, 3 नक्षत्र हैं जो यहाँ पर इस राशि में पाए जाते हैं, इन सभी का प्रभाव इस पर्सन के लाइफ में पड़ता है। अगर आप इस सूत्र को समझ जाते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है समझने के लिए प्रेडिक्शंस कि ये क्यों बोला गया, क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, क्यों मेष राशि के जातक के साथ ऐसा होता है, कौन से ग्रह कहाँ हैं, कौन से नहीं हैं, वो किस लग्न का जातक है, वो सब अपनी जगह पर इस चीज को पहले समझने की कोशिश करिए कि मेष राशि होने के कारण, मेष लग्न होने के कारण वो मेरे लाइफ पे क्या प्रभाव दे रहा है और ये प्रभाव क्यों दे रहा है। अब जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि सूर्य यहाँ पे उच्च का होता है और मार्स यहाँ पर बली होता है। सो ऑटोमेटिकली इस तरह के जातक में ये कुछ क्वालिटीज पाई जाएंगी, सन और मार्स की क्वालिटी पाई जाएंगी। वो क्या है? वो है लीडरशिप रोल्स, सुपरवाइजिंग, मैनेजमेंट। ये ट्रेट इनके पर्सनालिटी में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सूर्य और मार्स दोनों राजग्रह हैं और ये दोनों अपनी क्वालिटी यहाँ देंगे। लेकिन साथ ही साथ सैटर्न भी अपनी क्वालिटी देगा जो यहाँ पे नीच का होता है। वो किस तरह से देगा, इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो ये, जब मैंने बात की लीडरशिप क्वालिटी की, तो इस तरह के जातक हमेशा एक इनिशिएटर होते हैं। अच्छा या बुरा वो अपनी जगह पर है। इनिशिएटर मतलब कि वो हर काम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए किसी से लड़ना भी है, अगर फाइट भी करना है, तो ये सबसे आगे दौड़ के आएंगे। अगर कुछ एक्शन लेना है कि मुझे कुछ ग्रुप में कुछ काम दिया गया है, भाई ये करके दो, तो मेष राशि के जातक सबसे पहले आगे आकर के वो इनिशिएशन लेंगे कि मुझे करना है। अगर कोई बिल्डिंग बननी है तो वहां पे मेष राशि के जातक और लग्न के जातक वहां पे
देखने को मिलेंगे। वो अर्ली बुकिंग करते हैं बिकॉज दे आर द इनिशिएटर। उनको फर्स्ट स्टेप लेने में अच्छा लगता है, उन्हें वो आनंद की प्राप्ति होती है, वो लीड करना चाहते हैं, दैट इज वाई। तो ये सारी क्वालिटीज वहां पे देखने को मिलती है। इनफैक्ट कई केसेस में स्कूल में आप देखोगे अर्ली स्टेज में ही वो आगे आके चीजों करेंगे। लाइक आई सेड, अच्छा या बुरा एक अलग चीज है, लेकिन दे विल बी द फर्स्ट टू कम। फर्स्ट बेंचेस भी कई बार मेष राशि के जातक होते हैं। अगर वो नहीं भी होना चाहेंगे, ट्राई अंडरस्टैंड, अगर वो मान लीजिए दे आर, कई बार कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट बेंच में नहीं बैठने को मिलता है एंड दे वांट टू स्टे बिहाइंड, पीछे बैठ जाते हैं, लेकिन टीचर उनको आगे बैठा दिया कि नहीं आप आगे हो, यू नीड टू सिट फर्स्ट, तो ये सिचुएशन ऐसी आएगी कि उनको फर्स्ट बेंचर बनना पड़ सकता है। तो आप भी अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के चार्ट में चेक कर सकते हैं कि क्या मेष राशि के ट्रेट प्राप्त हो रहे हैं, दैट यू नीड टू चेक। मेष राशि के घर के पास ये कुछ एक आध चीजें हमेशा मिलेंगी। या तो एक पुलिस स्टेशन आसपास होगा, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर आसपास होगा, उनके घर के पास रहता होगा, या फिर कोई फायर स्टेशन उनके घर के पास होगा, या फिर जो अपने फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी इनके घर के पास देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इनके घर में आप ये चेक करिए कि कोई एक एरिया इनकम्प्लीट रहेगा। इनकम्प्लीट मतलब क्या हुआ, या तो कोई वॉल इनकम्प्लीट रहेगी, ये ब्रिक दिख रहा है, या फिर छत में पिलर छूट गए हैं, पिलर छोड़े हुए हैं, इनकम्प्लीट है। कोई एक रूम है, पूरे घर की पेंटिंग हो रही है लेकिन कोई एक रूम है वो अनपेंटेड है, वो छूट गया किसी कारण से। इनके घर में हमेशा कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको मिलेगा, ब्रिक्स हैं या फिर सीमेंट है, सीमेंट बालू जो अपना होता है, ये सारी चीजें भी इनके घर में कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको देखने को मिलेंगी। तो यू कैन चेक कि ये प्रिडिक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनको सुपरवाइजिंग रोल हमेशा मिलेगा। जैसा मैंने कहा ये ट्रेट है, तो वो कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेंगे। जो होता है कि भाई मेरा कोई बॉस है, ये अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं। दैट इज वाई ये बिजनेस में जाना चाहेंगे, अपनी खुद की शॉप करेंगे, अपनी खुद की दुकान करेंगे, जो भी काम करना चाहें वो एक लीडर की तरह करेंगे। उनको किसी के अंडर काम करने में मजा नहीं आता है, तो उनके वर्क की क्वालिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है अगर उनको उनके ऊपर कोई बैठा दे तो। सो ये एक चीजें हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि किस तरह से सन एंड मार्स इस मेष राशि और मेष लग्न के जातक को वो क्वालिटी दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैंने बोला कि सैटर्न जो यहाँ नीच का होता है वो भी तो क्वालिटी देगा। सो दैट इज वाई मैंने बोला, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हाउस में जो एक इनकम्प्लीट की फीलिंग रहती है, ये लोग इनिशिएट जरूर करते हैं लेकिन काम कंप्लीट नहीं होता है। ये सैटर्न के नीच की क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इनिशिएट करेंगे लेकिन अंत तक जाने का वो उनमें जज्बा नहीं रहता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर सिचुएशन ऐसे होंगे कि उनको इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ गया। घर बना रहे हैं, 2 फ्लोर बना दिया, छत में कुछ पिलर्स छूट गए, 3rd फ्लोर चलो बाद में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह की उनकी सोच होती है और ये देखने को मिलता है। अब हम लोग कुछ इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो इनकी प्लेसमेंट होगी। मान लीजिए मेष लग्न का जातक है, तो वो यहाँ पर किस तरह से उनको डिफरेंट हाउसेस के रिजल्ट मिलते हैं और क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सुविधा के लिए नंबर्स लिख देता हूँ मेष लग्न के जातक के लिए। मैं यहाँ सिर्फ मेष लग्न ही नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे आप इमेजिन कर लो मेष राशि का भी जातक है, अगर मून भी यहाँ प्लेस्ड है तो उनके लिए भी यही प्रिडिक्शन बनेगी। तो काल पुरुषी कुंडली के ये नंबर्स सेट हो जाते हैं। ये साउथ इंडियन चार्ट हो गया, और ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में भी दे देते हैं कि भाई अगर मून मेष राशि में है, भले वो किसी भी हाउस में बैठा हो, मून 4th में है, 5th में है, 9th में है, दैट इज इररिलेवेंट,
मेष राशि के जातक में ये क्वालिटी मिलेगी। हाँ, अफ्लिक्शन वो अपने लेयर पे जो आएगा वो आएगा, बट ये क्वालिटी कहीं नहीं जाएगी। दे वुड वांट टू लीड, और वो इनकम्प्लीट का एक फैक्टर उनके लाइफ में जुड़ा रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट राशि को मार्स रूल करता है, तो मार्स का एक ये घर है और एक ये घर है। फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस का रूलर सेम है, दैट मीन्स फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस में एक कनेक्शन बन गया। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि ऐसे जातक के जीवन में एक्सीडेंट, लिटिगेशन या सर्जरी होगी। इन तीनों में से एक या तीनों ये होना है। दे कैन नॉट अवॉइड दैट, बिकॉज आठवें घर से लग्न का कनेक्शन बन गया। तो एक्सीडेंट दे विल फेस वंस इन लाइफ, लिटिगेशन, पेटिशन दे विल फेस वंस इन लाइफ, सर्जरी दे विल फेस वंस इन लाइफ। ये मेष राशि के जातक के साथ होगा, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड हैं। इनकी सोच ऐसी होगी कि इनको बड़े बड़े काम ही करने हैं, बिग बिग थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें नहीं करेंगे। इनको बिजनेस बड़ा करना है, इनको घर बड़ा चाहिए, इनको फैमिली बड़ी चाहिए, इनको छोटे छोटे कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये फैक्टर उनके लाइफ में हमेशा रहेगा, ये आप चेक कर सकते हो। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस का लॉर्ड एंड सेवेंथ हाउस का लॉर्ड दोनों सेम है, वीनस। तो यहां पर आप देखोगे कि ऐसे जातक के वाइफ भी अर्न कर सकती है। वाइफ या तो वर्किंग होगी या फिर एंटरप्राइजिंग होगी, या फिर वो किटीज वगैरह में जाती होंगी, या फिर आप ये देख सकते हो कि वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं। बहुत सारी लेडीज घर से केटरिंग का काम, ये सारी चीजें करती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मेष राशि, मेष लग्न के जातक का थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस ये सेम है। तो इनके लाइफ में, ये एक बार इरेज कर देता हूँ जस्ट अ सेकंड, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखने के लिए। सो हम लोग मर्क्यूरी में थे। सो थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस ये दो हाउस इनके सेम है, जिसका लॉर्ड मर्क्यूरी है। तो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस में कनेक्शन बन गया, तो कमीशन बेस्ड इनकम, रेंटल इनकम, ये होगा इनके लाइफ में। और वो कर भी सकते हैं, उससे उनको अच्छा ही अर्निंग होगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनके जीवन में होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में होंगे। वाई? बिकॉज थर्ड हाउस एक दुर्स्थाना है, सिक्स्थ हाउस भी एक दुर्स्थाना है, 6 से 12। तो 3 और 6 के बीच में जब कनेक्शन बनता है तो आपको इनके लाइफ में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे, सिग्नेचर रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान देनी होंगी। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस लॉर्ड यहाँ पे मून का है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेष राशि के जातक का अगर कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से देखो तो फोर्थ हाउस लॉर्ड लग्न में चला गया। तो दे विल हैव प्रॉपर्टी, इनके लाइफ में प्रॉपर्टी होनी है। ये अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। दे लव देयर मदर, बिकॉज फोर्थ हाउस मदर का होता है और वो लग्न में आके बैठा है, राशि में आके बैठा है। तो एक नंबर राशि आपको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने मदर के बहुत क्लोज होंगे। दे आर मदर लविंग पीपल, एंड इन फैक्ट ये क्वालिटी भी उनमें होगी कि दैट दे आर मदरली ऑल्सो, दे आर वेरी केयरिंग। मेल या फीमेल डजंट मैटर, दे विल बी केयरिंग। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। फिफ्थ हाउस लॉर्ड यहां पर सन है।
5th हाउस जो सन का है, यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं, जो इनके किड्स, चिल्ड्रन जो भी होंगे, वो बहुत ही उनमें भी आप देखोगे एक आभा होगी, एक रिकॉग्निशन उनको मिलेगा, नेम फेम चीजें उनको प्राप्त होंगी. दे विल बी वेरी फेमस. इनफैक्ट किड्स विल बी फेमस इन देयर स्कूल. ये भी आप देख सकते हो. मेष राशि के जातक, ये बच्चे काफी परफॉर्म करते हैं स्कूल में. सो दे विल बी गुड इन स्पोर्ट्स, दे विल बी गुड इन स्टडीज टू एन एक्सटेंट. तो उनके एक अलग लाइमलाइट होगी उनके ऊपर. वो जैसे भी देखने में होंगे, वो एकदम डिस्टिंक्ट, वो भीड़ में भी अलग दिखाई देंगे. सो ये 5th हाउस का आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है. एंड जैसा मैंने बोला, सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है, तो उनके बच्चे की क्वालिटी भी उच्च की ही होगी. एंड दे विल ऑल्सो हैव द सेम लीडरशिप क्वालिटी जो इनमें है. बाकी तो उनके लग्न वगैरह को देख के आप स्टडी कर सकते हो कि क्या है नहीं है, बट दिस इज फॉर श्योर उनके बच्चों में देखने को मिलता है इफ दे आर मैरिड एंड दे हैव किड्स. 6th हाउस हमने देख ही लिया कि किस तरह से 3rd एंड 6th के कारण एक यहाँ पे इशू देखने को मिलता है. दे लव टू ट्रैवल. ये 100% होगा. दे विल लव टू ट्रैवल. मेष राशि और मेष लग्न के जातक. 7th को भी हमने स्टडी किया. 8th और 1 में हमने कनेक्शन पाया कि भी सर्जरी लिटिगेशन की चीजें हैं. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे 9th हाउस एंड 12th हाउस का कनेक्शन बन रहा है. 12th हाउस को आप ये भी कह सकते हो कि लॉस का है, लेकिन ये मोक्ष का घर भी है और ये धर्म त्रिकोण है. तो जब धर्म त्रिकोण का मोक्ष के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो ये बात साफ हो जाती है, ये एक इजी प्रेडिक्शन बन जाता है कि ऐसे जातक काफी स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे, गॉड लविंग पर्सन होंगे. इनको शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का भी अच्छा ज्ञान होगा. ये सारी चीजें आप देख सकते हो. यू कैन मैच कि धर्म की तरफ उनकी इच्छा अच्छी रहेगी, उनका इंक्लिनेशन अच्छा रहेगा. दे विल बी आइदर गॉड फेयरिंग और गॉड लविंग पर्सन. आस्था वाले लोग होंगे, क्योंकि 9th हाउस और 12th हाउस के बीच में कनेक्शन बन रहा है. और साथ ही साथ सन जो टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पर उच्च का होता है. वो भी उनके पर्सनालिटी पे प्रभाव देता है. 10th हाउस और 11th हाउस शनि भगवान का. ये जब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई 10th हाउस और 11th हाउस के बीच में कनेक्शन बना और शनि यहाँ पे नीच का होता है, यहीं पे मेन क्वालिटी का फैक्टर आ जाता है कि इनका काम कैसा होगा, ये कैसे लोग होंगे, क्या इनके लिए काम बेस्ट होगा. तो यहाँ पे आप पाओगे कि जैसा मैंने आपको याद है बताया, इनकम्प्लीट की फीलिंग. तो ये वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. ये कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे, तो उस प्रोजेक्ट को एंड तक ले जाने में उनको बहुत दिक्कत होगी. उनका मन नहीं करेगा इसको कंप्लीट करने का. अगर ये बुक भी लिखेंगे ना, वो बुक कंप्लीट नहीं होगी. दे विल नीड एक्स्ट्रा एफर्ट और सम हेल्प टू कंप्लीट. अगर उनको वो कोई हेल्प कर दे, कोई गाइड कर दे, कोई मोटिवेट कर दे चीजों को करने के लिए कि भाई इसको अंत तक ले जाओ, तब ये चीजें कंप्लीट हो सकती हैं. ये आप मेष राशि, मेष लग्न के जातक में आप चेक कर सकते हो ऐसा है कि नहीं है. एनीवे दे आर इनिशिएटर. 100% दे विल इनिशिएट. बहुत इंक्लिनेशन लेंगे. दे विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मुझे करना है. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए जब शनि का फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, 10 और 11 का जब कनेक्शन आ जाता है, तो इनके वर्क प्लेस में आप देखोगे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, इनके कॉलीग, इनके फ्रेंड्स होंगे. ये आप यहाँ पर देख सकते हो. या फिर ये फ्रेंड्स के साथ काम करना चाहेंगे, आप वो देख सकते हो. बट मेन फैक्टर ये रहेगा कि शनि नीच होने के कारण ये जो अंत है वो उनके फेवर में नहीं आता है. दे नीड एक्स्ट्रा एफर्ट टू कंप्लीट दैट. तो ये था दोस्तों मेष राशि, मेष लग्न के जातक के बारे में इंफॉर्मेशंस, जो आप स्टडी करके अपने चार्ट में चेक कर सकते हो, अपने फैमिली के चार्ट में चेक कर सकते हो.
और हमें कमेंट में बता सकते हो कि ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। देखिए द थिंग इज, टोटल में सारे पॉपुलेशंस में 12 राशियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके मैच करेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सूत्र है, ये क्वालिटी किसी न किसी फॉर्म में उनमें देखने को मिलेगी, मेष राशि के, मेष लग्न के जातक में देखने को मिलेगी। तो हो सकता है इसमें से 60% मैच करे, हो सकता है इसमें से 30% मैच करे, लेकिन कुछ भी नहीं मैच करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किस हाउस में बैठा है, वो किस लग्न का जातक है, वो सारी चीजें देखनी होती है। किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा आ रहा है, कौन सा हाउस ज्यादा स्ट्रांग है, हर चीज मैटर करती है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच जरूर है, लेकिन जस्ट बाय राशि, जस्ट बाय लग्न हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग दी सूत्र कि कौन से हाउसेस, कौन से वहां पे प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन से प्लैनेट वहां वीक हैं, कौन से नक्षत्र हैं, और इन सारी क्वालिटीज को जो आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो बहुत ही इजी प्रिडिक्शन हो जाती है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस से लेकर 12th हाउस तक की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस सीरीज को पूरा देखिएगा, 12 वीडियोस आएंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। ओम विष्णवे नमः।